एयरपोर्ट से सीधे पीएम मोदी अस्पताल जाएंगे अपनी मां से मुलाकात करने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के एयरपोर्ट में पहुंच चुके हैं और यहां से वो डायरेक्टली हॉस्पिटल जाने वाले हैं अपनी मां से मुलाकात करने के लिए। उनकी तबीयत फिलहाल डॉक्टर्स बता रहे हैं कि ठीक है और प्रधानमंत्री से पहले सीएम भूपेंद्र पटेल यूएन मेहता अस्पताल में मौजूद थे। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल में मौजूद हैं। हीराबा की तबीयत में फिलहाल सुधार हो रहा है। और सिद्धार्थ पांड्या हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, वहां पर क्या सिचुएशन है, जरा बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताया जा रहा है कि किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं अस्पताल। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूं कि पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ इस वक्त किया जा चुका है। बड़ी संख्या में यहां पे लोग थे, उन सबको हटाया गया है। पुलिस ने पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया है और अहमदाबाद तो पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। ये जानकारी हमें अभी प्राप्त हो रही है। किसी भी वक्त और किसी भी समय ये यहां पर आ सकते हैं। जो वीवीआईपी प्रोटोकॉल है, जो वीवीआईपी उनका कॉम्बिंग स्क्वाड है, उसकी शुरुआत की गाड़ियां यहां आना चालू हो गई हैं। ये आप सामने देखेंगे तो आपको दिखेगा यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर, जो कि बहुत अहम अस्पताल अहमदाबाद के अंदर पूरे क्षेत्र में आता हुआ। और अब देखिए गाड़ियां आना शुरू हो चुकी हैं। ये शुरुआती स्क्वाड है जो अब आता हुआ दिख रहा है। अगर तस्वीरों में आप देख पाए, एक के बाद एक गाड़ियां आती हुई। ये सबसे पहले पायलट कार की एंट्री होती है। पायलट कार के बाद में जो मेगा कार होती है उसकी एंट्री है। फिर CAV-1 जो प्रोटोकॉल के अंदर होती है वो गाड़ी, स्कॉर्पियो उसके पीछे पीछे लगातार गाड़ियों का जो वो है लीड गियर सीवीआर वाली गाड़ी यहाँ पे है। और ये गाड़ी के अंदर आप देख सकते हैं, ये ब्लैक गाड़ी के अंदर प्रधानमंत्री शायद पीछे है, पर ये पूरा स्क्वाड एक के बाद एक आने की लगभग तैयारी। आप देखिए गाड़ियों का काफिला यहाँ पर जाता हुआ। जब से ये खबर आई है कि पीएम अहमदाबाद आने वाले हैं, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच में बिल्कुल एक परिंदा भी पर न मार सके उस तरह से पूरे अहमदाबाद को अब छावनी में तब्दील कर दिया गया हो, ये कहना गलत नहीं होगा। एक के बाद एक गाड़ियां यहाँ पे आती हुई, पायलट 1 कार, पायलट 2, पायलट 3 कार आप देख सकती हैं। ये पूरा एक बड़ा सा प्रोटोकॉल, क्योंकि ये समय जो है अहमदाबाद के अंदर बहुत ही भीड़भाड़ वाला समय होता है और वीकडेज में होने के कारण ट्रैफिक एक बहुत बड़ी चुनौती थी, पर यहाँ पे प्रशासन द्वारा पुख्ता व्यवस्थाएं की गई हैं। अब जब पीएम मोदी यहाँ पे आए हैं तो उसके बाद अंदर जाकर के अपनी माताजी हीराबा से वो मिलेंगे, तब उसके बाद में हमें इस बात का अंदाजा होगा कि हेल्थ बुलेटिन अब उसके बाद ही लगभग आएगा, क्योंकि अभी तक हेल्थ बुलेटिन बाहर नहीं निकाला गया। उस बारे में ना ही किसी ने आकर के बात की। किसी भी हेल्थ ऑफिशियल्स ने ऑफिशियली आकर के कुछ नहीं बोला। सिर्फ एक प्रेस नोट दी गई थी जिसमें बार बार हम लगातार यही जिक्र कर रहे हैं। सबसे पहले हमने टाइम्स नाउ नवभारत के ऊपर उस प्रेस नोट को दिखाया और उसकी जानकारी तक आप तक पहुंचाई, पल पल की जानकारी, जिसमें ये बात बहुत ही पुख्ता तौर पर लिखी हुई थी कि उनकी कंडीशन जो है, उनकी स्थिति जो है, उनकी हेल्थ जो है, उनकी सेहत जो है पहले से काफी बेहतर हो चुकी है। अब कितनी बेहतर हुई है, क्या परेशानियां हैं, क्या नहीं है, आखिर क्यों उन्हें किस कारण से एडमिट कराया गया, इसको लेकर के अटकलों का बाजार लगभग गर्म है। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे है, यहाँ पे मीडिया के अलावा जितने भी सामान्य लोग आ रहे हैं जो हॉस्पिटल के अंदर वीवीआईपी पहुंचे हैं, उन सबके मन पे भी एक चिंता और प्रश्न का भाव है। अभी कुछ देर पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उसके लगभग आधे पौन घंटे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अपने कैबिनेट के कुछ मिनिस्टर्स के साथ में, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री खुद मौजूद थे, अहमदाबाद के मेयर मौजूद हैं, कैलाश नाथन जो सीनियर ब्यूरोक्रेट है वो खुद मौजूद है, साथ में जो बीजेपी एमएलएज हैं, लोकल एमएलएज, उनकी भी यहाँ पे एक के बाद एक उनका आना शुरू हो गया है। और अभी अल्पेश ठाकुर जो अभी निर्वाचित एक बार विधायक बने हैं, फिर वो भी यहाँ पे आए हैं। तो अभी फिलहाल किसी भी नेता के आने की कोई तैयारी है नहीं, क्योंकि पीएम का पूरी सिक्योरिटी की चाक चौबंद व्यवस्था। अभी यहाँ पे चूंकि अंदर जगह कम है, इसलिए आप देख सकते हैं गाड़ियां एक के बाद एक बाहर लगी हुई हैं, क्योंकि बहुत लंबा काफिला एक गाड़ी का है। और जहां तक हमारी जानकारी है कि आगे जो ब्लैक कलर की एक BMW गई थी उसमें शायद प्रधानमंत्री रहे होंगे, और उनके पीछे ये प्रोटोकॉल के अंदर एक के बाद एक 12 से 15 से 20 गाड़ियां का काफिला आप देखें, इससे अंदाजा आपको लगेगा। और उसके पीछे भी ट्रैफिक बहुत ज्यादा इकट्ठा है। तो यहाँ पर रोड के आसपास भी मौजूद लोगों के अंदर एक आतुरता, एक चिंता का भाव मन के अंदर प्रबल हो चुका है कि आखिर स्थिति क्या है, हेल्थ कैसी है, क्या कुछ हो रहा है। पीएम अगर आए हैं तो क्या रेगुलर विजिट पे आए हैं कि क्या चिंता ज्यादा हमें करनी चाहिए। इन सभी सवाल और जवाबों के बीच में अटकलों का बाजार भी है, पर हम जब तक हमें ऑफिशियल कुछ इसके अंदर से पुख्ता जानकारी न मिले, मुझे लगता है कुछ भी कहना गैर मुनासिब होगा। पर हाँ, एक बात जरूर है कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, जिसमें एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोपहर 2 से लेकर 12 बजे तक नो फ्लाई जोन अहमदाबाद को
घोषित किया हुआ है, क्योंकि पीएम के प्रोटोकॉल के हिसाब से ड्रोन से सर्वेलेंस भी किया गया था। और इस वक्त यहाँ पे आसपास में पूरी तरह से लोग अपने घर के छतों के ऊपर भी अगर हम आसपास देखेंगे तो आपको दिखेगा, क्योंकि सनलाइट इस तरफ है तो हम शायद आपको दिखाना पर छत पे भी लोग खड़े हुए हैं। बहुत सारी जगह होल्ड एक्टिव है। उन सब लोगों ने अपनी अपनी बातें की, अपनी चिंता व्यक्त की और गेट वेल सून की बात हीराबा के लिए की, क्योंकि ये एक रिश्ता पूरा एक माँ और बेटे के बीच का रिश्ता है और इसे इसी तरह से देखा जाए तो मुनासिब और ये बात जितने पॉलिटिशियंस हैं वो भी समझते हैं। तो अब बस देखना थोड़ी देर में ये बहुत ज्यादा अहम होगा कि आखिर हेल्थ बुलेटिन के अंदर क्या कुछ बात निकल करके आती है। हम यूएन मेहता के बाद लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। हमारी आशा यही है कि कुछ देर के अंदर जब ये काफिला शायद निकले और कुछ हेल्थ बुलेटिन आए और अस्पताल की ओर से कोई हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिले तो हम जल्द से जल्द हमारे दर्शकों तक टाइम्स नाउ नवभारत के जरिए पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, और इस वक्त की तस्वीरें देखिए लगातार हम तक आप पहुंचा रहे हैं। सिद्धार्थ लगातार ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। अभी हो सकता है प्रधानमंत्री अंदर मौजूद हों, क्योंकि देखिए सिद्धार्थ, सबसे बड़ी बात यही है यहाँ पर कि देश के प्रधानमंत्री हैं लेकिन एक बेटे भी हैं। हमने हमेशा देखा है किस तरह से अपनी मां से जाकर मुलाकात वो करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। जब उन्हें मौका मिलता है वो अपनी मां से मुलाकात करने के लिए पहुंच जाते थे और इसी वजह से देश भर में दुआओं का दौर बहुत तेजी से चल रहा है इस वक्त सिद्धार्थ।